पहले भाग में हमने सीधा सीखा था कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। सीधे नॉर्मल प्रश्न जिनमें आर दे रखी है या फिर व्यास दे रखा है, इसी के अंदर जैसे परिधि दी हुई है, आर दी नहीं हुई है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि किसी वृत्त की परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है, परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है, परिधि है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अज्ञात है, आर आपके पास है नहीं। अब ज्ञात चीज हो चाहे अज्ञात हो, जो प्रश्न के अंदर दी हुई है सूत्र उसी का लगता है। जैसे परिधि दी हुई है, पूछा हुआ है क्षेत्रफल का, सीधा क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते आर के बिना, तो पहले परिधि को लेकर के आर ज्ञात कर लेंगे। जैसे परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, 2 पाई आर के बराबर में आर ज्ञात हो, सॉरी परिधि ज्ञात हो, उस समय परिधि को बराबर लिखना है। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। पक्षांतरण कीजिए, आर बराबर नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। 44 गुणा 7/2 गुणा 22, ये 22 से कटता है 2 बार, ये 2 से कटता है 2 बार, यानी आर आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग इकाई में आता है, सीधा नहीं आता है। तो ऐसे घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो परिधि का सूत्र लगेगा। इसका ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो पहले क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 154 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, और आर आपके पास आ जाएगी। फिर परिधि का सूत्र आर को परिधि के सूत्र के अंदर लगा दो, परिधि आ जाएगी। तो कैसे भी घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि परिधि है या क्षेत्रफल, पूछा क्या उसने, और आर की जरूरत पड़ेगी। आर के बिना न आप परिधि ज्ञात कर सकते और न ही क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते, अगर क्षेत्रफल और परिधि में से दोनों में से एक दिया हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, जो इनके प्रश्न बनते हैं त्रिज्या खंड की, यानी थीटा वाले। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, कोई वृत्त है, इसके अंदर यहां से ये एक खंड है, जैसे ये 60 डिग्री का कोण इसमें बन रहा है, ये आपकी 10.5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10.5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का जो साधारण सूत्र है, परिधि का 2 पाई आर वो, और दूसरा है पाई आर स्क्वायर। इसके साथ में एक चीज हो जाएगी एड में, एक नहीं दो, थीटा। थीटा डिग्री जो आपको कोण देगा प्रश्न के अंदर की भी, किसी वृत्त का 60 डिग्री का है कोण और उसकी त्रिज्या इतनी है, तो उसका त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या त्रिज्य खंड की परिधि ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड के सूत्र याद रखना जरूरी है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि थीटा गुणा पाई आर स्क्वायर बटे 360, ऐसे भी लिख सकते हो। इससे चिन्ह, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा, ऐसे भी कर लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, सिंपल लगे, वैसे इस सूत्र को लगा सकते हो। तो ये मान लो 10.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला वृत्त है, उसके अंदर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा का मान, तो थीटा कितना, 60 डिग्री। आर कितनी है, 10.5। याद क्या करना है, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड सूत्र में लगा दो पाई आर स्क्वायर,
मतलब 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5 बटे 360 गुणा 60। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना नीचे की जो ये नीचे वाला अंक है वो नीचे चला जाएगा, पक्षांतरण करोगे तो 22 गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 60 बटे 360 गुणा 60। अब काट दो, ये गुणा में एक जीरो और इसका भी एक जीरो, ये जीरो से जीरो कट, 6 का पाड़ा 6 बार 6 36, ये कटती है 6 कटता है किसे 2 से 3 बार, ये कटता है 11 बार। अब 3 कटता है, 3 इससे कट जाएगा, 3 3 हो, 3 से ये कटती है और 5 3 15, 7 से ये कटती है, 7 5 35। और कोई संख्या बची कटने वाली? बिल्कुल, ये 5 से कटती है 20 बार। और कोई संख्या 20 कटता है खुद 5 से 4 बार और ये कटता है 21 बार, यानी 11 गुणा 21 बट कितना है नीचे 4। 21 को 11 से गुणा कर लो, 11 231 बटे 4, 11 का 11 हासिल है, 11 2 22। ठीक, अब 4 पंजे 20, पीछे बचा 3 वो 31, 7 चौके 28, पीछे बचे 3, 7 चौके 28, यानी 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया क्या क्षेत्र। अगर ये परिधि पूछ ले कि आप इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, ये तो था क्षेत्रफल का, परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि के अंदर क्या सूत्र तो परिधि का लगेगा ही, लेकिन 10.5 को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रश्न का मैं परिधि, त्रिज्यीय खंड की परिधि 10.5 10.5, ये 10.5 प्लस 10.5, ठीक, ये हो गया 21। अब इसका है कि 21 प्लस 2 पाई आर, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर कितनी है 10.5 गुणा 60 बटे 360। इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्षेत्रफल को थोड़ा अलग है और परिधि के अंदर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 21 प्लस ये नीचे चली जाएगी, 2 गुणा 22 गुणा 10.5 गुणा 60 बटे 360 गुणा 7, ये भाग में चला देगा, दशमलव हटा दो, जीरो लगा दो, 0 0, ये 6 6 36, 2 से कटता है 3 बार, ये कटता है 3 3 और 5 बार। अब ये कटता है 10 बार, सॉरी ये 5 से कटता है, ये 5 से कटता है 7 5 बार, ये कटता है 10 बार, ये कटता है 2 बार, ये कटता है 11 बार। ये हो गया 11.21 प्लस 11 हो गए 2 3 32 सेंटीमीटर। आपकी परिधि कितनी है, इसकी परिधि है 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर में नहीं आएगी, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, परिधि स्क्वायर में नहीं आती। तो ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने का तरीका, ज्यादा कुछ नहीं है। पाई आर स्क्वायर, उसी को थीटा लगा के 360 करना है, 2 पाई आर है, इसके साथ थीटा लगा के 360 करना है, बस। थोड़ा ध्यान रखना, इसके परिधि का अंदर का ये पूरा माप इसका पूछे उस समय दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ कर करना है। अब एक वृत्त से संबंधित प्रश्न, शकेंद्रीय वृत्तों से संबंधित भी प्रश्न पूछते हैं। शकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, यानी एक ही केंद्र पर स्थित वृत्त, शकेंद्रीय। शकेंद्रीय शकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि ये आपका एक वृत्त है और ये केंद्र है इसका, और इसी केंद्र के ऊपर दूसरा बाहर वृत्त और है, इसे कहते हैं शकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र पर स्थित दो वृत्त, इसकी आर 7 सेंटीमीटर, इसकी आर ये होगी 14 सेंटीमीटर, कि भाई आर, इसका सूत्र है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, क्षेत्रफल का सूत्र है पाई कोष्टक
आर स्क्वायर फर्स्ट माइनस आर स्क्वायर 2। परिधि का सूत्र है इसका 2 पाई कोष्टक आर स्क्वायर सॉरी आर फर्स्ट माइनस आर 2। इसमें स्क्वायर नहीं आएगी, उसमें स्क्वायर आएगी, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र स्क्वायर है, इस कारण स्क्वायर में आएगी। इसमें स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर नहीं आएगी। सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल और परिधि इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, पाई कोष्टक आर स्क्वायर फर्स्ट माइनस आर स्क्वायर 2। यानी पाई का जैसे ये 7 और 14 की इसका क्षेत्रफल बताना आपको। मान लो ये प्रश्न है कि ये कोई वृत्ताकार कोई तालाब है और उस तालाब के बाहर आपको एक दीवार है और तालाब और उस दीवार के बीच का जो भाग है उसके अंदर आपको टाइलें लगानी है, तो कुल कितनी टाइलें लगेगी उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई पाई कोष्टक आर स्क्वायर फर्स्ट माइनस आर स्क्वायर 2। पाई का मान 22/7 कोष्टक आर स्क्वायर फर्स्ट। तो देखिए बड़ा है उसी को फर्स्ट मानना है, छोटा है उसी को सेकंड मानना है, क्योंकि माइनस में नहीं आएगी। अगर आप इसको फर्स्ट मान लोगे, इसको 2 मान लोगे, तो 7 का करोगे 14 का करोगे वर्ग, तो फिर ये माइनस में चली जाएगी। इसलिए जो बड़ा वर्ग है उसकी आर को पहले लेना है, बड़ा वर्ग है वो आर फर्स्ट है, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 22/7। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का 49। 196 में से 50 गए, ये आपके बच गए 107। ये कोष्टक खुलेगा 22/7, कोई निशान नहीं है, गुणा का लगेगा। ये 7 से कटता है 21 बार, 21 को 22 से गुणा कर लो, 21 2 42 4, 21 2 42 42 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये इस फॉर्मूले से। अगर आपसे इससे नहीं हो रहा है, पाई कोष्टक आर स्क्वायर वाला ये भी नहीं हो रहा है, तो आप इन दोनों वृत्तों की अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके और इसमें से घटाकर भी 462 प्राप्त कर सकते हैं। यानी पाई आर स्क्वायर का सीधा सूत्र लगा के और आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी पहले का पाई आर स्क्वायर, पहले वृत्त का 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 से कटता है 2 बार, यानी 22 गुणा 28, 28 2 56, 5 से 5 56 5, 28 2 56 56 5 61। ये आ गया पहला वृत्त। उसी प्रकार दूसरे वृत्त का कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट, ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आपका पहला वृत्त है उसमें से दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो, यानी 616 में से 154 घटा दो, 6 में से 4 गया पीछे बचा 2, 11 में से 5 गए पीछे बचे 6, 5 में से 1 गया 4, 462। उस तरीके से करोगे तो भी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर दोनों को अलग अलग तरीके से करके घटाओगे तो भी इतना ही आएगा। लेकिन इससे ये अच्छा है तरीका, पाई कोष्टक आर स्क्वायर फर्स्ट माइनस आर स्क्वायर 2। लेकिन ध्यान रहे जो बड़ी है उसको फर्स्ट माननी है, आर छोटी है उसको सेकंड माननी है। अगर इसको फर्स्ट मानोगे इसको सेकंड मानोगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये 49 इस साइड आ जाएगा और 196 इस साइड आ जाएगा, फिर माइनस में गलत हो जाएगा। इसलिए जो बड़ी है उसको पहले माननी है, छोटी है उसको बाद में माननी है। यह है सेकेंडरी वृत्त। तो वृत्तों से संबंधित जितने भी बोर्ड प्रश्न पूछता है इनसे बाहर कुछ नहीं पूछता है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए भी परिधि क्षेत्रफल पूछा क्या है, त्रिज्याखंड वृत्तखंड सेकेंडरी। बाकी सेकेंडरी वृत्त का एक प्रश्न तो आता है, हर बार आता है, घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि कोई एक, ज्यादातर ये बगीचों और तालाबों इनसे संबंधित ज्यादा पूछता है कि भाई ये वृत्ताकार कुआं है, कुएं की मिट्टी है वो बाहर निकाल रहे हो, या फिर आप उसके चारों तरफ कोई बाड़ लगा रहे हो तो बाड़ के अंदर का जो भाग है उसके अंदर आपको टाइल लगानी है, उस टाइल के अंदर वो कुल कितने टाइल लगेंगे उसका एरिया बताना है। या फिर उसके चारों तरफ आप बाड़ लगा रहे हो तो परिधि पूछने का कि भाई चारों तरफ आप एक बाड़ लगानी है, उस बाड़ के अंदर कितनी ईंटें उपयोग होती है, परिधि का लगा दीजिए 2 पाई कोष्टक आर फर्स्ट और आर सेकेंड। तो यह था सेकेंडरी वृत्त। ये वृत्त से संबंधित 2 वीडियो, दोनों के अंदर पहला भाग जिसके अंदर नॉर्मल परिधि और क्षेत्रफल का आपको बताया, दूसरा जिसमें
त्रिज्या खंड और सकेंद्रीय वृत्त। एक है वृत्तखंड। वृत्तखंड के अंदर क्या होता है, वृत्तखंड के अंदर आपको कोई भी एक, जैसे ये वृत्त है, वृत्तखंड का भी प्रश्न बनता है। जैसे एक वृत्त है, इसके अंदर आपने एक कोई 60 डिग्री का टुकड़ा निकाल लिया या 80 डिग्री का निकाल लिया। अब आपको वो पूछ लेगा कि जो शेष बचा हुआ भाग है, उस इस वृत्त के अंदर शेष बचे हुए भाग का दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात कीजिए या लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। तो ये 360 डिग्री टोटल मान होता है वृत्त का, 360 डिग्री। उसमें से आपको जो दिया हुआ है उसको घटाना है। अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछा है तो वो लघु वृत्तखंड आपको देगा, लघु वृत्तखंड का पूछा है तो वो आपको दीर्घ वृत्तखंड का देगा। यानी कि जैसे लघु वृत्तखंड दे रखा है कि किसी वृत्त का लघु वृत्तखंड का ये 60 डिग्री दे रखा है, सॉरी 80 डिग्री, तो दीर्घ वृत्तखंड का बताइए। दीर्घ वृत्तखंड का क्या है, दीर्घ वृत्तखंड यानी ऑल ओवर मान जो 360 डिग्री है उसमें से आपको ये 80 घटा देना है। 0, 16 में से 8 गए 8 और पीछे बचा 2, ये 280 डिग्री। यानी कि इस एरिया का ये जो डिग्री है थीटा का मान वो है आपके 280 डिग्री। ज्यादा वृत्तखंड का हार्ड पर्सन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का दिया हुआ है तो लघु वृत्तखंड का निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड को घटा लीजिए 360 में से लघु। लेकिन ध्यान रहे अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछा हुआ है तो आपको ऐसे लिखना है 360 डिग्री माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड थीटा का मान। अगर लघु वृत्तखंड का पूछा हुआ है तो दीर्घ वृत्तखंड का देगा तो इसको माइनस में दीर्घ वृत्तखंड का करना है। ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। तो ये वृत्तखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, परिधि हो गई, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवाएं, वृत्त की त्रिज्याएं। अब इनसे कुछ एडवांस ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि एक कोई वृत्त है उसकी एक जीवा चल रही है ए बी, ये जीवा ए बी है और इसके ऊपर एक समकोण बनता है। ये समकोण, समकोण का हमें पता है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इसका आप लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं एडवांस के अंदर। तो ध्यान रहे वहां पर थीटा वाला वो लगाना, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 दो लगेंगे और इसका जो एरिया है उसमें से फिर घटाना है 360 डिग्री में से। सीधा ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड बन रहा है, ठीक है। तो ये त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जिस तरीके से बोर्ड पूछता है इनसे बाहर कुछ नहीं पूछता। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस यही प्रश्न पूछे, मतलब तरीका है ये प्रश्न करने का। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का तो एक प्रश्न आता है, हर बार पूछते हैं बोर्ड। सकेंद्रीय वृत्त का और त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का तो त्रिज्याखंड का नॉर्मल प्रश्न पूछेगा आपको कि 60 डिग्री थीटा का मान है, ये 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और सकेंद्रीय वृत्त का है तो उसमें भी नॉर्मल पूछता है कि सकेंद्रीय वृत्त है उसके एक की 7 सेंटीमीटर है, दूसरे की 14 सेंटीमीटर है, या फिर दे देगा एक की 7 सेंटीमीटर, दूसरे का क्षेत्रफल इतना है तो दूसरे की आर ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दूसरे की आर, पहले का क्षेत्रफल और दूसरे का क्षेत्रफल दोनों, पहले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, दूसरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है उस क्षेत्रफल के आधार से आर ज्ञात कर लीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। ये आपका कंप्लीट वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो कंप्लीट है। धन्यवाद।